देश में देश को जी बोलिए। देखिए, देश को मैंने ये देश को परेशान करने के लिए ये सारे विपक्ष की चाल है, और जिसके कारण बिहार हो या पूरे देश आज आग में जल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो विपक्ष के कोई हमारा छात्र आंदोलन नहीं है, ये सारे विपक्ष के गुंडे ये सारे काम कर रहे हैं। कोई भी छात्र सरकार की संपत्ति को नहीं जला सकता है। आज जो इतनी ट्रेनें जलाई गई है, स्टेशन तोड़े गए हैं, और प्राइवेट में जनता का घर हो या मेरा घर हो या जनता की गाड़ी हो या मेरी गाड़ी हो, गाड़ी कमाई को जो है सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ किया गया है, ये कोई छात्र नहीं कर सकता है। एक डेप्यूटी चीफ नहीं, मेरा ये सवाल है, एक मिनट, लेकिन एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रेणु जी, आप इतनी असहज कैसे महसूस कर सकती हैं? और ये प्लान के कारण ऐसा हो रहा है। सबसे पहले हमारे छात्रों को समझना पड़ेगा कि अग्निपथ है क्या, और अग्निपथ जो है, अगर हम इंटर क्लास में पढ़ते हैं हमें कितने पैसे मिलते हैं, या तो हम कमाने के लिए गांव के बच्चे चले जाते हैं, और या तो फिर इधर उधर गलत संगतों में फंस जाते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात हुई, अग्निपथ कोई नौकरी नहीं है, सेना की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग की जब बात हुई कि हम ट्रेनिंग में प्रशिक्षित कर रहे हैं और अंत में आपको अग्निवीर जो है वो प्रशिक्षण सम्मान से आपको नवाज रहे हैं। अग्निवीर जो प्रशिक्षण हमारा है उसके कारण आप रेणु जी, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, आपके घर पे भी आपके घर पे भी हमला हुआ जी, आपके घर पे भी हमला हुआ। आप बिहार की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इतनी असहज कैसे महसूस कर सकते हैं? गाड़ी को क्षति नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार की, महसूस तो कैसे कर सकती हैं इतनी असहज महसूस आप? कहीं भी अगर मान लीजिए महसूस कब होगा कि जब जनता को जब उन विपक्षियों को, मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं आप? उन उग्रवादियों को पता नहीं है कि अपने घर में हम ऐसे कर रहे हैं और वो ऐसे घर में कर रहे हैं, तो ये तो हम कहें कि अनपढ़ गंवार ही कर सकता है कि मैं ये कह रहा हूं, अपने बहन बेटी के मेरे को सिर्फ दो चीज से दिक्कत है रेणु जी, और मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है। इसके बाद मनोज तिवारी सुन रहे, पप्पू यादव सुन रहे, अनुराग भदौरिया सुन रहे। आप बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, आपके घर पे अटैक हो जाता है। मेरे साथ यहाँ जनरल बिशंबर दयाल और जनरल एसपी सिन्हा ये कह रहे हैं, ये सब जनरल एसपी सिन्हा ने तो कहा कि भाई ये तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उसके बाद जो फौज में जाने वाले लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते। घर पे अगर हुआ तो आप तो हम जनते के तरह तो आप नीतीश कुमार से बात करके आप नहीं रहते हैं। आप तो चीफ मिनिस्टर से हॉटलाइन पे बात करती होंगी, आप क्यों नीतीश कुमार को बोलती नहीं कि फोर्सेस भेजो, कंट्रोल करो इसको? या तो आप बोलिए कि नीतीश आपकी बात नहीं सुनते। देखिए भैया जी, यहाँ सारे जब एक साथ जब सार्वजनिक जो संकट में लोग जब फंसाता है और स्टेशन की तोड़फोड़, ट्रेन की तोड़फोड़, सरकारी की तोड़फोड़ में तो अपना प्रशासन तो काम करता ही है, लेकिन उस समय चूक हो जाती है कि जब तक हम जाएं तब तक तीसरी चूक हो जाती है। इसलिए अभी जो है हमारी बात भी हुई और वो लगे भी हैं और लगे भी रहेंगे, और ऐसा फिर घटना ना घटे उसका भी काम वो कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं रेणु जी। मैं सिर्फ ये चाहूंगा, जब एक प्रदेश की डिप्टी सीएम असहज महसूस करेगी तो फिर दिक्कत होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, नहीं अलाउड होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।